हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम इको क्लब फॉर मिशन लाइफ की सितंबर माह की गतिविधियों पर चर्चा करेंगे। दिनांक 6 सितंबर 2024। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण। आज दिनांक 6 सितंबर 2024 को विद्यालय में पर्यावरण संरक्षण का महत्व छात्रों को बताया गया। गाइस, इसमें गलती से 2025 लिख गया है। छात्रों को बताया गया कि पर्यावरण संरक्षण का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को नुकसान से बचाना और उसकी रक्षा करना है। पर्यावरण संरक्षण से पौधों, जानवरों, पानी और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों की भी रक्षा होती है। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य। पर्यावरण संरक्षण के कुछ उद्देश्य निम्नवत हैं। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना, पर्यावरण की स्वच्छता सुनिश्चित करना, पर्यावरणीय नियमों और विनियमों का पालन सुनिश्चित करना, उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान को रोकना, प्रकृति और मानव स्वास्थ्य की रक्षा करना। पर्यावरण संरक्षण के उपाय। पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार और लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। इसके लिए कुछ उपाय दिए हुए हैं। जल स्रोतों की रक्षा करना, वायु की रक्षा करना, भूमि की रक्षा करना, वन संरक्षण करना, जैव विविधता संरक्षण करना, पर्यावरण के अनुकूल खाद्य आदतें विकसित करना। पर्यावरण संरक्षण के प्रकार। नंबर 1 वाटर कंजर्वेशन यानी जल संरक्षण। नंबर 2 सॉइल कंजर्वेशन यानी मृदा संरक्षण। नंबर 3 फॉरेस्ट कंजर्वेशन यानी वन्य संरक्षण। नंबर 4 वाइल्ड लाइफ रिजर्व यानी वन्य जीव संरक्षण। नंबर 5 डाइवर्सिटी कंजर्वेशन यानी जैव विविधता संरक्षण। छात्रों को पर्यावरण संरक्षण का महत्व समझाने के लिए विद्यालय में पर्यावरण पर स्लोगन एवं पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें निम्न स्लोगन्स बच्चों द्वारा लिखे गए। पर्यावरण का रखें ध्यान, तभी बनेगा देश महान। धरती और अंबर करें पुकार, पर्यावरण सुरक्षा करो अपार। प्रकृति का ना करें हनन, आओ बचाएं पर्यावरण। पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा। बेटर एनवायरनमेंट, बेटर टुमारो। ओजोन परत संरक्षण। दिनांक 18 सितंबर 2024। आज दिनांक 18 सितंबर 2024 इको क्लब गतिविधि के अंतर्गत वर्ल्ड ओजोन डे यानी अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया। छात्रों को बताया गया कि जीवन के लिए ऑक्सीजन से ज़्यादा ज़रूरी ओजोन है। मुख्यतः इस दिवस का आयोजन करने की वजह यह है कि ओजोन परत के बारे में लोगों को जागरूक करने के साथ ही इसे बचाने के समाधान की ओर ध्यान एकत्रित करना। ओजोन क्या है? ये ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनी हुई एक प्रकार की गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। ये तीखी गंध वाली विषैली गैस है। नाजुक ओजोन परत गैस की एक महत्वपूर्ण ढाल है जो पृथ्वी को सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाने के लिए आवश्यक है। विश्व ओजोन दिवस 2024 की थीम। इस वर्ष की थीम थी जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना। ओजोन परत को कैसे बचाएं? ओजोन परत को बचाने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा। हम निम्नलिखित तरीकों से ओजोन परत की रक्षा कर सकते हैं। CFC मुक्त उत्पादों का प्रयोग करें। CFCs ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले मुख्य कारकों में से एक है। ऊर्जा की बचत करें। ऊर्जा उत्पादन CFCs के उत्पादन में योगदान देता है। प्लास्टिक कचरे को कम करें। कारों को इस्तेमाल कम से कम करें। ऐसे सफाई उत्पादों का प्रयोग ना करें जो पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। अंत में ओजोन परत के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विद्यालय में स्लोगन लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर तन्वी व द्वितीय स्थान पर संध्या रहीं। स्लोगन्स। ओजोन बचाओ जीवन बचाओ। ओजोन का जितना होगा नाश, मनुष्य का उतना होगा विनाश। ओजोन तो है एक दिल के जैसा, बिना इसके जीवन कैसा। ओजोन परत की रक्षा करना हमारी ही है जिम्मेदारी। मानव जाति पर संकट होगा और भी गहरा, कमज़ोर हो जाएगा जब ओजोन का पहरा। दिनांक 21 सितंबर 2024। आज का हमारा टॉपिक है ओजोन फ्रेंडली उत्पाद।
आज दिनांक 21 सितंबर 2024 को प्रार्थना सभा में ओजोन परक्षरण के दुष्परिणामों एवं ओजोन फ्रेंडली उत्पादों की आवश्यकता के बारे में छात्रों को बताया गया एवं पिछले सप्ताह को प्रतियोगिता में प्रथम व द्वितीय स्थान पर आए छात्रों को पुरस्कृत किया गया। ओजोन परक्षरण के दुष्परिणाम। ओजोन परक्षरण से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली यूवी विकिरण की मात्रा बढ़ जाती है, जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। त्वचा कैंसर। यूवी विकिरण गैर मेलानोमा त्वचा कैंसर और मेलानोमा का कारण बन सकता है। मोतियाबिंद। यूवी विकिरण मोतियाबिंद का कारण बन सकता है, जो दुनिया भर में स्थायी अंधेपन का प्रमुख कारण है। प्रतिरक्षा कमी विकार। यूवी विकिरण प्रतिरक्षा प्रणाली को खराब कर सकता है। सनबर्न। यूवी विकिरण से सनबर्न हो सकता है। पर्यावरणीय प्रभाव। यूवी विकिरण पौधों को नुकसान पहुंचा सकता है और कृषि उत्पादकता को कम कर सकता है। यूवी विकिरण समुद्री जीवों जो पानी की सतह के पास रहते हैं को नुकसान पहुंचा सकता है। यूवी विकिरण खाद्य श्रृंखलाओं को बदल सकता है, विशेष रूप से महासागर में। यूवी विकिरण जैव रासायनिक चक्र को बदल सकता है। ओजोन फ्रेंडली उत्पाद। छात्रों को ओजोन फ्रेंडली उत्पाद एवं उनकी उपयोगिता के विषय में जानकारी दी गई। ओजोन अनुकूल उत्पाद वे उत्पाद होते हैं जो ओजोन परत के लिए हानिकारक गैसों को नहीं छोड़ते। ओजोन परत को बचाने के लिए ओजोन अनुकूल उत्पादों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ओजोन अनुकूल उत्पादों की आवश्यकता क्यों? ये उत्पाद पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के इस्तेमाल को कम करते हैं। ये उत्पाद प्रदर्शन से समझौता किए बिना पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हैं। ये उत्पाद लंबे समय में लागत प्रभावी होते हैं। ये उत्पाद पर्यावरण के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं को आकर्षित करते हैं। दिनांक 28 सितंबर 2024। आज का हमारा टॉपिक है मृदा संरक्षण व वाटर लीकेज रोकना। आज दिनांक 28 सितंबर 2024 को हरित शिक्षक ने प्रार्थना सभा में छात्रों को मृदा संरक्षण के विषय में बताया। साथ ही मिट्टी की जांच के संबंध में विद्यार्थियों से चर्चा की गई। छात्रों को वाटर लीकेज अर्थात पानी की बर्बादी रोकने के लिए भी जागरूक किया गया। आइए मृदा संरक्षण के विषय में जानते हैं। मृदा संरक्षण का अर्थ है मिट्टी की ऊपरी सतह की क्षरण को रोकना। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और मिट्टी प्रदूषण को रोकने के लिए भी मृदा संरक्षण किया जाता है। मिट्टी पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। मृदा संरक्षण के उपाय। वनों की रक्षा करना व वृक्षारोपण करना, कवर क्रॉपिंग करना, अत्यधिक चराई पर रोक लगाना, ढलान कृषि को बढ़ावा देना, पानी के बहाव को रोकना, फसल चक्रण करना, पौधों की रोपाई करना, तरंगित भूमि वाले इलाकों में भूमि को एक समान ऊंचाई पर जोतना, जैविक खाद का इस्तेमाल। मिट्टी की जांच। मिट्टी की जांच से पता चलता है कि मिट्टी में कौन कौन से पोषण तत्व कितनी मात्रा में हैं। इससे मिट्टी की गुणवत्ता का पता चलता है और उसमें कौन सी फसल उगाई जा सकती है। मिट्टी की जांच कराने से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है और उर्वरक की लागत कम होती है। मिट्टी की जांच कराने के फायदे। मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों के मुताबिक फसल चुनने से पैदावार बढ़ती है। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। मिट्टी के अम्लीय और क्षारीय गुणों का पता चलता है। मिट्टी की जांच से कार्बन उत्सर्जन कम होता है। छात्रों को मिट्टी की जांच के तरीकों से भी परिचित कराया गया। ये तरीके निम्नवत हैं। मिट्टी की जांच के लिए खेत से मिट्टी का नमूना लेना होता है। मिट्टी का नमूना लेने के लिए मृदा परीक्षण ट्यूब, वर्मा, कुदाली या खुरपी का इस्तेमाल किया जाता है। मिट्टी का नमूना लेने के बाद मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड बनवाना चाहिए। नो सॉइल नो क्रॉप, पुट द पॉल्यूशन टू स्टॉप। थैंक यू गाइस। आज की हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आगे की और वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू गाइस।